As usual, my name is OP Anita, and today I am going to teach you some grammar portion. And one more things I would like to tell is that you don't have your grammar book, okay? So I am teaching some extra portion, ठीक है? यहाँ पे आप लोग के पास में कोई ग्रामर बुक नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ आप लोग को ग्रामर एक्स्ट्रा बेसिक चीज बता रही हूँ, जो भी पीडीएफ जाएगा उसको आप फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे और यहाँ पे आप समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट, ठीक है? अल्फाबेट क्या होता है, यानी कि ये ABCD जो लिखा हुआ है A to Z, इसको अल्फाबेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं जो बड़ा लेटर में लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग क्या बोलते होंगे? कैपिटल लेटर। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर, ठीक है? कैपिटल लेटर, ठीक। और यहाँ जो स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो स्मॉल में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? स्मॉल लेटर, ठीक है। उसके बाद में जो ABCD होता है, ठीक है, यानी कि जो ABCD होता है A to Z, वो 26 लेटर होते हैं। अगर नहीं आपको पता है तो आप लोग काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। कितने लेटर हैं? देयर आर, कोई क्वेश्चन अगर कोई पूछे कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप लोग क्या बोलेंगे? देयर आर 26 लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उस समय हम लोग क्या पढ़े थे? अल्फाबेट, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अल्फाबेट लेटर से ही हम लोग क्या करेंगे? अरेंज करके हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो व्हेन वर्ड आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ लेटर हैज इन अल्फाबेट A to Z यानी कि ABCD Z तक, then the word are said to be in alphabetical order। अब मान लीजिए जैसे A है, E है, ठीक है, फिर B है, इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। इसको क्या करना है? आप लोग को अरेंज करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? पहले ABCD पढ़ेंगे, पहले आप लोग देखेंगे कि इसमें से कौन से सबसे पहले आता है। A आता है तो पहले आप लोग A लिखिएगा, उसके बाद क्या आता है? E आता है? नहीं, उसके बाद आता है B, तो B लिखिएगा, उसके बाद में क्या बचा? E, तो E को लिखिएगा। तो ये जो आप लोग लाइन से लिख रहे हैं, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखी हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। तो A के बाद क्या आता है बताइए? B, तो यहाँ पे आपको लिखना है B। B के बाद फिर क्या आता है? C, तो फिर C लिखिए, C के बाद D। क्लियर हुआ? आप नेक्स्ट में आते हैं, देखिए यहाँ पर H है, H के बाद क्या आता है? I, I के बाद J, J के बाद K, ठीक है, K। उसके बाद ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में आते हैं, P के बाद क्या आता है? सबको बताइए? Q, तो यहाँ पे Q लिख देंगे। उसके बाद क्या आता है? R, उसके बाद S। तो यहाँ पे लेटर से मैंने स्टार्ट किया, लेटर से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे एक एक लेटर आप लोग जान गए कि A के बाद क्या आता है, P के बाद क्या आएगा, या Q के बाद क्या आएगा, ये सब चीज। क्योंकि जब तक आप ये बेसिक चीज नहीं जानेंगे तब तक ये वर्ड जो है आप अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज पहले अच्छी तरह से आप समझ जाइए, उसके बाद आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। आप देखिए, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है। यहाँ पे लिखा है एप्पल, बैलून, केक एंड डॉल, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अरेंज करना होगा। ये अरेंज जब आप लोग करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले आप लोग A देखिएगा, फिर उसके बाद में ये पहले जो ये सब फर्स्ट लेटर है, ठीक है, पहले आप लोग को सब फर्स्ट लेटर देखना है कि ये अरेंज है या नहीं।
अरेंज है तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। F है, G है, N है और T है, ये भी अरेंज किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल या कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, ये आप लोग को अच्छी तरह से सुन देखिएगा, ठीक है, ध्यान यहाँ दीजिएगा, यहाँ वहाँ आसपास में नहीं, ध्यान यहाँ बोर्ड पे दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। यहाँ पे H यानी कि यहाँ पे हैन लिखा है, कैट लिखा है, फ्रूट लिखा है एंड सीप लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे सीप लिखा हुआ है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना है। क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना है। यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे F लिखा है और यहाँ पे S लिखा हुआ है। तो ABCD में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो फर्स्ट ABCD में कौन सा लेटर इसी से पहले आता है, C आता है। तो आप लोग यहाँ लिखने में आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम चढ़ा दीजिए, 1 नंबर, यानी कि ये हो गया। उसके बाद में क्या आता है ABCD में, A B C D, E नहीं है, F है, तो यहाँ पे ये 2 नंबर दे देंगे। वैसे ही ABCD पढ़ के यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, क्लियर। ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो गया। तो अब आप लोग को क्या करना है, ये यहाँ पर लिखना है। ये तो आपने नंबर चढ़ा दिया, ये आपको सुविधा के लिए, इजी आसान तरीका के लिए यहाँ पे आपने नंबर चढ़ा दिया। अब यहाँ पे लिखा है अरेंज करना, अरेंज करके लिखना। तो यहाँ पे आपने जो 1 लिखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 नंबर में क्या लिखा है आपने, कैट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कैट, क्लियर। उसके बाद में ये हो गया। अब सेकेंड नंबर पे आप लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, जल्दी बोलिए, फ्रूट, तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रूट, ठीक है। थर्ड नंबर पे फिर देखिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, हैन, तो यहाँ पे आपको लिखना है हैन एंड लास्टली क्या है, सीप, तो यहाँ पे सीप लिखना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मैं फिर से समझा देती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट लेटर को देखना है, ठीक है। क्या करना है, फर्स्ट लेटर को आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे 3 है, तो एक और वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, आइस, ठीक। तो उसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था, फर्स्ट लेटर देखना था। तो मैंने यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेटर को आप लोगों को देखना है, क्लियर। तो ABCD में यहाँ सबसे पहले कौन सा आता है, E, तो यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए। फिर पढ़िए ABCD, A B C D E F G H I नहीं है, I यहाँ पर है, तो यहाँ पे ये 2, फिर I हो गया, फिर J K L, L हो गया, तो ये 3 नंबर पे दे दिए। अब जो बचा बस ये, तो इसको आप 4 नंबर यहाँ पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फिर आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करके लिखना है, ठीक। यहाँ पे एलिफेंट लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइस है, तो आइस लिख दीजिए। थर्ड नंबर पे लीफ है, लीफ को नोट कर दीजिए। फिर टाइगर है, तो यहाँ पे टाइगर को नोट कर दीजिए। तो ये था एक वर्ड, ठीक है। यहाँ पे है कि ये सिंगल वर्ड अरेंज करके लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द वर्ड आर अरेंज, यानी कि वर्ड जो है हम लोग जो अरेंज कर दे रहे हैं इन एन ऑर्डर और सीक्वेंस लेटर। तो यानी कि ये जो हम यहाँ पे सब यहाँ वहां दिया हुआ है, इसको हमने अरेंज करके यहाँ पे लिखा है, क्लियर। एक एक वर्ड यहाँ पर जो है, जो मैंने अरेंज करके लिखा है, तो वो हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था। अब चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पहले पढ़ लीजिए, इफ द वर्ड बिगिन विथ डिफरेंट लेटर देन अरेंज द वर्ड। अगर मान लीजिए वर्ड लेटर जो है, फर्स्ट लेटर अगर अलग होता है, तो उसको पहले आप लोग देखिएगा, ठीक। सच दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर
इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट। तो आप लोग को क्या करना है, उसको अरेंज करके लिखना है। ठीक, तो पहले भी मैंने बताया, फिर एक बार बता देती हूँ। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग, क्रो, लायन, टी। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट लेटर को देखना था। क्लियर? पहले आप लोग को क्या करना था, फर्स्ट लेटर देखना था। तो ABCD पढ़कर देखिए क्या आता है। सबसे फर्स्ट लेटर यहाँ से क्रो, तो यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए। उसके बाद फिर क्या आता है, डी, तो ये यहाँ पे 2 नंबर दे दीजिए। उसके बाद लायन, उसके बाद टी। यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ है फर्स्ट में, बस वही लेटर को देख करके आप लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ पे फिर से अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे क्रो लिख लेंगे, उसके बाद डॉग, उसके बाद लायन एंड लास्टली ट्री। ठीक, अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। वर्ड बिगिनिंग विद द सेम लेटर, अगर कोई भी लेटर, फर्स्ट लेटर अगर सेम होता है, ठीक है, अगर फर्स्ट लेटर कोई सा भी अगर सेम होता है, यू शुड बी अरेंज सच दैट द सेकेंड लेटर आर इन ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट। तो यहाँ पे अगर सेम होता है तो आपको नेक्स्ट लेटर को देख करके आप लोग को अरेंज करना है। ठीक है, द थर्ड लेटर एंड सो ऑन। अगर मान लीजिए कि यहाँ सेकेंड लेटर भी अगर सेम रहता है, ठीक, अगर सेकेंड लेटर भी सेम रहता है तो आप लोग को थर्ड लेटर देखना है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट लेटर तो सेम होगा, तो वो लेटर पहले पढ़ लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए केक, चॉकलेट, मिल्क, बटर, ये 4 लिखा हुआ है। क्लियर? देखिए यहाँ पे सी यहाँ पर है, यहाँ पर भी सी है। ठीक, यहाँ एम लिखिएगा, फिर बी लिखिएगा, फर्स्ट लेटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी, सी दोनों कॉमन है, इजंट इट? बोथ लेटर आर कॉमन हियर। देन यू हैव टू सी द सेकेंड लेटर, यानी कि आप लोग को यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सेकेंड लेटर को देखना है। तो सबसे पहले ये बी हो गया। ठीक, तो ये यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए। अब यहाँ सी, सी दोनों सी, सी हो गया। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सी, सी है तो अब यहाँ पे कौन सा लिखे। अगर क्लास में पढ़ाया जाता तो आप लोग जरूर क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर सी है, ठीक, तो आप लोग को ये सेकेंड लेटर को देखना है। क्लियर? यू हैव टू सी द सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर को आप लोग को यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा लेटर आता है, ए आता है कि एच आता है। सोचिए, ए आता है कि एच आता है? ए आता है। तो यहाँ पे ये आप इसको 2 नंबर दे दीजिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये थर्ड नंबर हो गया, तो इसको आप थर्ड नंबर दीजिएगा। ठीक, अब लास्टली ये बच गया तो इसको आप 4 नंबर दे देंगे। तो अभी आप लोग को क्या करना है, इसको अरेंज करना है। यहाँ तो आपने नंबर दे दिया, यानी कि आप लोग यहाँ पे नंबर इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग इजीली यहाँ पे लिख पाए, जिसको कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर बटर। ठीक, उसके बाद फिर क्या है सेकेंड नंबर पर केक, तो यहाँ पे केक लिख लेंगे। उसके बाद चॉकलेट और लास्टली क्या है यहाँ पर मिल्क। ठीक है, तो ये है अगर फर्स्ट लेटर दोनों कॉमन रहता है तो आपको सेकेंड लेटर देखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेकेंड लेटर भी कॉमन हो, जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, ठीक, जैसे काव हो गया, कुक हो गया, फिर यहाँ पे कोई और ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, फ्रूट्स लिख लीजिए। ठीक, और यहाँ पे एक और, यहाँ पे आइस लिख लीजिए, आई। ठीक, यहाँ पे स्पेस कमी है इसी के लिए मैंने थोड़ा सा गैपिंग ही दिया है। तो अब आप लोग को ये अरेंज करना है। तो आप लोग को क्या करना है, पहले आप लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ पे सी, सी, एफ, ई ये देखना था। तो यहाँ पे सी, सी दोनों कॉमन है, इजंट इट? बोथ द लेटर आर कॉमन हियर। तो आप लोग को फिर यहाँ सेकेंड लेटर देखना है, ओ, ओ, ये भी दोनों ओ और ओ कॉमन है।
तो फिर आप लोग को क्या करना था, थर्ड लेटर को देखना था। ठीक, क्या करना था, थर्ड लेटर को आप लोग को ये देखना था कि ये दोनों में सबसे पहले लेटर कौन सा आता है। ठीक है, तो कौन सा आता है, ओ आता है, डब्ल्यू लास्ट में आता है। ठीक, तो यहाँ पे ये 1 नंबर दे देंगे और इसको 2 नंबर दे देंगे, और उसके बाद फिर क्या आता है, ई, तो ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अरेंज करके लिख लीजिए, कुक, काउ, आई एंड फ्रूट। ठीक है, ये दो लेटर वाला कॉमन हो गया। अगर फिर भी आप लोग को और आगे भी अगर सेम लेटर मिलता है तो फिर आप लोग क्या करेगा, फिर नेक्स्ट नंबर को आप लोग देखिए, नेक्स्ट लेटर को देखिएगा। ठीक है, तो ये हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोग को समझ में आ गई है। ठीक, एक और चीज, जो भी आप लोग को फेयर कॉपी, आप लोग को एक ग्रामर बुक बनाना है जिसमें हर एक चीज कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ग्रामर कॉपी। Whatever I have sent you in PDF, you have to complete with a neat and clean handwriting, यानी कि एकदम साफ सुथरा हैंडराइटिंग में आप लोग को लिखना है, और उसमें होमवर्क दिया होगा तो वो होमवर्क भी आप उसी कॉपी में आप लोग कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।